हेलो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये पृथ्वी है जहां हम और आप और वो सभी लोग रहते हैं जिन्हें हम जानते हैं। लेकिन क्या ये ब्रह्मांड का एकमात्र ग्रह है जहां जीवन विकसित हुआ, या इसके अलावा कई और ग्रह हैं जहां जीवन हो? ये प्रश्न शायद मानव इतिहास का सबसे बड़े प्रश्नों में से एक है। अभी तक हमारे सोलर सिस्टम में तो कोई ऐसा ग्रह नहीं मिला जहां जीवन की कोई संभावना हो। हमारे पड़ोसी ग्रह मंगल पे माना जाता था कि शायद जीवन हो सकता है, लेकिन काफी सारे खोज और एक्सप्लोरेशन के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन एक ग्रह है जो हमारे सोलर सिस्टम में तो नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोसी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी का हिस्सा है। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी, जो काफी कुछ हमारे पृथ्वी जैसा है, जो शायद हमारे भविष्य का घर भी हो सकता है। आज हम अपने पड़ोसी एक्सोप्लैनेट प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के बारे में बात करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए लास्ट तक बने रहे। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दे ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू द अनएक्सप्लेन्ड कॉस्मोस। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे करीबी स्टार है प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो हमसे 4.2 लाइट ईयर दूर है। ये एक स्मॉल और लो मास स्टार है जिसे 1950 में रॉबर्ट इनेस ने ढूंढा था। ये अल्फा सेंटोरी नाम के तारामंडल का हिस्सा है। ये स्टार सन के कंपैरिजन में 7 गुना छोटा है और मास में सन का 12.5% है केवल। ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है। इस स्टार के पास अब तक 2 कंफर्म और 1 पोटेंशियल एक्सोप्लैनेट को ढूंढा गया है, जिनमें वैज्ञानिक जगत का ध्यान जिस एक्सोप्लैनेट ने अपनी ओर खींच रखा है वो है इस स्टार का दूसरा प्लैनेट प्रोक्सिमा सेंटोरी बी, जहां जीवन होने की संभावना है। इस प्लैनेट को 2016 में ढूंढा गया था। ये साइज में लगभग अर्थ के बराबर है। ये अपने स्टार का चक्कर अपने स्टार के 75 लाख किलोमीटर दूर से लगाता है और 11.2 डेज में यह अपने स्टार का एक चक्कर पूरा कर लेता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह प्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में चक्कर लगाता है, यानी यह प्लैनेट पे जीवन के लिए कंडीशन मौजूद हो सकते हैं। लेकिन अभी तक हमें यह नहीं पता चला है कि यहाँ किसी तरह का एटमॉस्फेयर है या नहीं, लेकिन देखने में यह अर्थ जैसा ही प्रतीत होता है। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी का नॉर्मल टेम्परेचर -39 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अर्थ पे कई जगह पे ये टेम्परेचर या इससे भी कम टेम्परेचर पाया जाता है। ये प्लैनेट अर्थ पे पड़ने वाले रेडिएशन का 65% रिसीव करते हैं। यहाँ एटमॉस्फेयर होने की भी संभावना है, और अगर एटमॉस्फेयर हुआ तो जीवन को देने वाले कुछ गैसेस जैसे ऑक्सीजन या CO2 भी यहाँ मौजूद हो सकते हैं। इस प्लैनेट के एक मॉडल में दर्शाया गया है कि शायद यहाँ पृथ्वी जैसे महासागर भी मौजूद हो सकते हैं। अभी तक हमारे पास इसकी कोई पिक्चर तो नहीं है, लेकिन शायद फ्यूचर जनरेशन टेलीस्कोप नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सके। वैसे ये है तो हमारा सबसे करीबी एक्सोप्लैनेट, लेकिन हमारे पास मौजूद फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट से भी यहाँ पहुंचने में हजारों साल लगेंगे। जैसे नासा का वॉयेजर 2 अगले 75,000 साल में इसके करीब पहुंचेगा। वैसे एक प्रपोज थ्योरी या टेक्नोलॉजी है जिसे सोलर सेल बोलते हैं, जो लाइट के स्पीड के 20% स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी अभी तो केवल इमेजिनेशन स्टेज पे है, लेकिन अगर ये डेवलप हुआ तो शायद हमें अपने जीवन काल में इस ग्रह पे पहुंचाया जा सकता है। और हो सकता है कि एक दिन यह ग्रह हमारे भविष्य का ग्रह हो। लेकिन यहाँ रहना कैसा होगा? जब आप यहाँ से अपने स्टार को देखेंगे तो ये बेहद हल्का दिखाई देगा। अभी तो हम नहीं जानते कि इस ग्रह पर जीवन है या नहीं, लेकिन शायद इस ग्रह पे कंडीशन जीवन के लिए बिल्कुल अनुकूल हो। या तो ये भी हो सकता है कि जीवन यहाँ फल फूल रहा हो और विकसित भी हो चुका हो। शायद एक दिन हम इसे जरूर ढूंढ लें, और ऐसा हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।